अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, 3 क्लास का 3rd चैप्टर चल रहा था और आप पढ़ रहे थे हमज़ा सर के साथ। ठीक है, साइंस हमारा कंटिन्यू था और आज मैं दोबारा वापस आ गया साइंस का एक नया टॉपिक लेके, उसी चैप्टर का नया टॉपिक लेके। ठीक है, वो चैप्टर जो था वो कौन सा था? किसी को उस चैप्टर का नाम याद है? वो कौन सा चैप्टर हुआ करता था? वो चैप्टर था हमारा पौधों की दुनिया। ठीक है, जिसमें हमने देखा कि पौधों को किस किस तरह दरख्त, जड़ी बूटियाँ, झाड़ियाँ और बेलों की बुनियाद पर अलग किया गया है। ठीक है, आज हम जो पढ़ेंगे, आज हम बीज के बारे में पढ़ेंगे, फलों के बीज, सब्जियों के बीज, और बीज को हम किस किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क वाज़ा कर सकते हैं मुख्तलिफ़ बीजों में। तो फ़र्क कैसे वाज़ा कर सकते हैं? उसकी मिक़दार की बुनियाद पर। मिक़दार क्या है? मिक़दार की बुनियाद पर कैसे फ़र्क वाज़ा कर सकते हैं? कोई सोच सकता है मिक़दार की बुनियाद पर कैसे फ़र्क वाज़ा कर सकते हैं? कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनमें कम बीज होते हैं, जैसे कि सेब। ठीक है, उसके अलावा माल्टा, उसके अलावा लीमू, ये 3 नाम लिखते हैं। अगले पे आ जाते हैं मिक़दार की बुनियाद पर, यानी कि उनकी तादाद की बुनियाद पर हम कैसे बीजों को डिफ़रेंशिएट करते हैं कि कौन से बीज दूसरे बीज से मुख्तलिफ़ हैं। तो कुछ बीज में, कुछ ऐसे मैंने फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के नाम लिखे हैं जिनमें बीज कम तादाद में होते हैं। सेब बहुत कम होते हैं बीज, उसमें सिर्फ बीज में मौजूद होते हैं और बहुत कम तादाद में मौजूद होते हैं। उसके अलावा लीमू आ जाता है आपके पास, लीमू में भी बहुत कम होते हैं। और आपके पास आ जाता है कीनू, माल्टा वगैरह, उसमें भी कम होते हैं। अब किसी किसी में ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा किन में होते हैं? जैसे कि तरबूज़, देखा होगा आपने कि खाने के दौरान भी तरबूज़ का जो बीज हैं वो हमारे मुंह में पड़ रहे होते हैं, आ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, तरबूज़ के अलावा हमारे पास होता है पपीता, पपीता होता है। और पपीते के अलावा और कौन सा आ जाता है हमारे पास, जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं? कुछ आप लोग भी सोचें जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं। मिर्ची में बहुत सारे बीज होते हैं। ठीक है, मिर्च। अब कुछ में सिर्फ़ और सिर्फ एक बीज भी होते हैं। वो कौन से होते हैं? जैसे कि आम का फ्रूट जो है उसमें एक ही बीज पाया जाता है। और उसके अलावा आपका आम के अलावा हमारे पास वो आ जाता है, क्या आता है और जिसमें सिर्फ एक ही बीज पाया जाता हो? आम। और आड़ू आ जाता है। और आ जाता है खुबानी। ये वो फ्रूट्स हैं जिनमें सिर्फ एक बीज पाया जाता है। ठीक है, तो बीज हम मिक़दार की बुनियाद पे भी कितने ज़्यादा अलग कर सकते हैं कि किसी में कम पाया जाता है, किसी में ज़्यादा पाया जाता है और किसी में सिर्फ एक पाया जाता है। ठीक है, मिक़दार की बुनियाद पर हो गया। अब हम बात करते हैं उसके साइज़ की और सतह की बुनियाद पर। सही है, यानी कि उसकी सतह चिकनी होती है, कोई खुरदुरे होते हैं। अगर आप आड़ू का बीज देखो तो वो खुरदुरा होता है। ठीक है, जबकि आप चीकू का बीज देखो तो वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी, स्मूथ सा होता है ऊपर से। समझ में आ रही? चिकना होता है। तो सतह की बात करते हैं, बीजों की सतह यानी कि सरफेस। अच्छा, सतह में जो है हमारे पास चिकनी सतह, चिकनी सतह में कौन कौन से फ्रूट्स आ जाते हैं जिनके बीज की सतह जो है वो चिकनी होती है? सबसे पहले लिख दिया हमने चीकू। ठीक है, चीकू के अलावा और कौन से ऐसे बीज हैं जिनकी सतह चिकनी होती है हमारे पास? चीकू हो गया। और आपने वो देखें चेरी,
चेरी का भी जो बीज होता है उसकी सतह चिकनी होती है। और हमारे पास और कौन से बीज हैं जिनकी सतह चिकनी होती है? वो आपका लीची, ये भी ऐसा फ्रूट है जिसकी सतह चिकनी होती है। उसके अलावा वेजिटेबल्स में भी आते हैं तो हमें बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाती हैं किसकी? चिकनी सतह वाले बीजों की। अब हम बात करते हैं चिकनी सतह के बाद खुरदुरी सतह। खुरदुरी सतह नहीं लिख रहा मैं, सही है, जगह थोड़ी कम है तो खुरदुरी ध्यान में रखें। खुरदुरी सतह वाले जो हैं वो आपके पास आ जाता है आड़ू, और आड़ू के अलावा और कौन सा होता है इसकी खुरदुरी सतह होती है? जैसे कि करेला, करेले के जो बीज होते हैं उनकी खुरदुरी सतह होती है करेला। और इसके अलावा और आप भी कुछ सोचें करेले के अलावा और दूसरे कोई वेजिटेबल्स या कोई फ्रूट जिसमें जो है उसकी सतह चिकनी हो। बिल्कुल, आप अगर गौर करें अनाज वाली चीज़ों पर, जैसे कि चावल वगैरह होते हैं, रुक जाएं बल्कि वो इसमें ऐड कर देते हैं हम, चावल और उनको दालों को चिकनी सतह होती है उनकी, और ये अनाज के तौर पर हम यूज़ करते हैं। सही है। अच्छा, आड़ू और करेला आ गया, और आड़ू आ गया, करेला आ गया, और इसके अलावा और भी आप ढूंढकर इधर लिख सकते हैं जो खुरदुरी सतह वाले बीज होते हैं। बात समझ में आ गई खुरदुरी सतह वाले बीज कैसे होते हैं? अब आ गए बाल वाले, ऐसे बीज जिनके ऊपर बाल मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? बाल। जैसे कि आम, सबसे पहला नाम आम का आता है, उसके ऊपर बाल मौजूद होता है। उसके अलावा नारियल, नारियल भी एक बीज है, ठीक है, नारियल भी एक बीज है। अच्छा क्लास, इधर मैंने लिखा है चावल और दाल, दाल तो इधर ही इसी के नीचे मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूँ, तो ज़रा इसको आप गौर कर लीजिएगा इधर के चावल, दाल, गंदुम जैसे मुख्तलिफ अनाज हम अनाज भी बीज हैं, ठीक है, ये भी बीज में शामिल है, जिनको हम खाते हैं। यानी कि ये ऐसे बीज हैं जिनका हम फ्रूट नहीं बल्कि डायरेक्ट हम जो है इनके बीज ही को यूज़ करते हैं। सही है। चावल हो गया, दालें हो गई, मटर वगैरह, और आप देखते हो हमारे पास और क्या चीज़ आ जाती है, फलियां वगैरह, और हमारे पास लोबिया, लोबिया भी सिर्फ बीज है और हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। दालें हो गई, ये गंदम आटे के तौर पे भी यूज़ करते हैं, उसके अलावा गंदम हलीम वगैरह में भी यूज़ करते हैं, जौ वगैरह, ये बीज हैं सारे, और इनको हम बीजी की शक्ल में यूज़ कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए। सही, समझ में आ गई बात। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। आगे की तरफ आ जाता है कि बीज जो है वो फैलते कैसे हैं, ठीक है, बीज किस तरह फैलते हैं, यानी कि डिस्पर्सल ऑफ सीड। इंतशार, ठीक है, डिस्पर्सल का मतलब होता है इंतशार, इंतशार यानी फैलना, बीजों का फैलना, डिस्पर्सल ऑफ सीड। कोई जानवर आया, ठीक है, जानवर ने फ्रूट खाया, खाने के बाद वो उधर ही बीज छूट गया, या उसने बीज भी खा लिया और वो बीज जो है वो उसके फीसिस और स्टूल के थ्रू ज़मीन में दब गया, तो उससे नया पौधा उग सकता है। सही है। तो
और ऐसा भी होगा कि उसने एक जगह से खाया, यानी कि आम के बाग में उसने खाया, पर उसका जो घोंसला है वो किसी अमरूद के बाग में, या उसने जो है अमरूद के बाग में उसको एक्सक्रीट किया है, तो अमरूद के बाग में वो बीज उगना शुरू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? डिस्पर्सल कैसे होती है, बीज एक से दूसरी जगह फैलते कैसे हैं, ठीक है। खुश्की वाले हवा के ज़रिए, खुश्की में पाए जाने वाले बीज ठीक है। खुश्की में जो बीज पाए जाते हैं वो दरअसल किस वजह से फैलते हैं, वो किस वजह से फैलते हैं, वो फैलते हैं हवा की वजह से। हवा और जानवर, और हवा हो गई, जानवर हो गई। हवा यानी हवा चली, फलियां हैं सूख गई हैं दरख्त में, ठीक है, अब फट चुकी हैं पर लटकी हुई हैं, फलियां तो लटकी हुई हैं, उनमें बीज भी अब रखे हुए हैं। तेज़ हवा चली, उनके फटे हुए जो कॉलम्स थे उसमें से बीज गिर गए, और हवा की वजह से एक पौधे से दूसरे पौधे की तरफ या एक जगह से दूसरी तरफ जाकर फैल गए। तो इस तरह ये फैल गए, इंतशार हुआ बीजों का हवा के ज़रिए। जानवरों ने खाया और उन्होंने फीसिस के ज़रिए, स्टूल के ज़रिए एक्सक्रीट आउट किया, या फिर खाते खाते उनसे बीज किसी जगह गिर गया, तो ये भी किस में आ जाएगा, डिस्पर्सल में आ जाएगा। उसके अलावा इंसान भी खाते हैं, हम फ्रूट्स खाते हैं और सीड्स कहाँ डालते हैं, कचरे में। तो ये जो सीड्स हैं ये फैल रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुँच रहे हैं, किसके थ्रू, इंसानों के थ्रू, जानवरों के थ्रू, हवा के थ्रू। और कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं जो हवा उड़ा कर ले जाती है, सही है। एक तो आपको मैंने बताया फलियाँ वगैरह, तो फलियाँ वगैरह तो होती ही लाइट हैं, तो वो गिरती हैं, फलियाँ वगैरह गिरती हैं, उड़ती नहीं हैं, सही है। लेकिन कुछ बीज ऐसे भी हैं, आपने अक्सर देखा होगा, एक जो है भालूनुमा स्ट्रक्चर का बीज आता है, उसको बीज होता है इस तरह का होता है, बीज में उसके एक मिड पॉइंट होता है जो कि थोड़ा सा डार्क सा होता है, बाकी जो है उसके चारों तरफ से रुएँ, सिर्फ रुएँ निकले हुए होते हैं, बहुत प्यारा, बहुत क्यूट लग रहा होता है वो भी एक सीड होता है, ठीक है, वो भी एक सीड होता है, बीच में उसके सीड मौजूद होता है और साइडों से उसके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल रहे होते हैं, और वो उड़ता कभी कभार आ जाता है। तो ये क्या है, ये हवा की वजह से बीज उड़ने लगते हैं, सही है। पेज नंबर 16 पर आपको उसकी डायग्राम भी दिखेगी, दूसरी डायग्राम, उसमें उसी की डायग्राम दिखाई गई है कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो हवा में उड़ते चले जाते हैं, सही है। अच्छा, पानी के ज़रिए भी कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि तैर कर एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, यानी कि खुश्की में पाए जाने वाले बीज हवा के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए। अब कुछ बीज जो हैं वो पानी के ज़रिए भी क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, पानी में पाए नहीं जाते, लेकिन पानी के ज़रिए बहते बहते वो डिस्पर्जल करते हैं। यानी कि एक नारियल का दरख्त है, ठीक है, नारियल एक बीज है, आपको मैंने इधर ये बात बता दी कि नारियल एक सीड है। नारियल जो है वो अमूमन नारियल के जो दरख्त हैं वो समंदर के करीब उगे हुए होते हैं, ठीक है। समंदर के करीब उगने की वजह से नारियल के दरख्त से जो नारियल गिरता है वो किस में गिरता है, समंदर में गिरता है। तो उसके लिए डिस्पर्सल का जो ज़रिया है, यानी कि उसका जो इंतशार है वो किसकी वजह से होता है, डिस्पर्सल लिख देते हैं, डी लिख देता हूँ मैं, डिस्पर्सल, नारियल का डिस्पर्सल समंदर यानी पानी की वजह से होता है। बात समझ में आ गई। खुश्की में पाए जाने वाले बीज हवा और जानवरों की वजह से डिस्पर्सल करते हैं यानी फैलते हैं, सही है। जबकि नारियल जो है वो ऐसा बीज है जो कि पानी के ज़रिए डिस्पर्स होता है। बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया। यानी कि डिस्पर्सल किस तरह होती है, बीज की हवा के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए। किस तरह होती है, हवा के ज़रिए, जानवरों के ज़रिए, समंदर के ज़रिए। समंदर के ज़रिए कैसे होती है, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ हम किसका नाम ले रहे हैं, नारियल का। अब नारियल वो कोई इतना छोटा बीज नहीं होता कि समंदर उसको इतना बहाएगा कि वो फट जाएगा, ख़राब हो जाएगा। नारियल एक बहुत बड़ा बीज होता है, सबने नारियल देखा है, सही है। तो नारियल में ये काम बआसानी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ गई सबके ये बात कि किस तरह डिस्पर्सल होती है, किस तरह हमने बीजों को जो है वो अलग अलग हिस्सों में अलग किया है, उनकी मिक़दार की बुनियाद पर, उनकी सतह की बुनियाद पर और उनके डिस्पर्स्ड होने की बुनियाद पर, कि कुछ बीज हवा की वजह से, कुछ बीज जो है वो जानवरों की वजह से और कुछ बीज पानी की वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वहाँ जाके जर्मिनेशन स्टार्ट यानी कि उगना शुरू कर देते हैं, सही है।
बात समझ में आ गई? ये था आज का लेक्चर। अब चलते हैं अपने क्लास वर्क की तरफ। क्लास वर्क, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीन कॉलम बनाकर उनमें अलग अलग देते हैं। उनमें कम बीज, ज़्यादा बीज और एक बीज वाले फलों के नाम लिखें। ये काम आपने खुद करना है, ठीक है। करना क्या है, इसमें आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है। 3 कॉलम बनाए, पहला कम बीज वाले, ज़्यादा बीज वाले और एक बीज वाले, ठीक है। कम बीज वालों के 5 नाम जिस तरह सेब लिख देते हैं, आपने मज़ीद 4 नाम खुद लिखने हैं। ज़्यादा बीज वालों में हम लिख देते हैं अल्लाह अकबर। ज़्यादा बीज पाए जाते हैं जैसे कि लौकी, बहुत ज़्यादा बीज उसमें होते हैं लौकी में, ठीक है। अच्छा, एक बीज वाले, एक बीज में आड़ू लिख दिया हमने। बाकी जो 4 नाम है वो आप खुद से लिखेंगे। मैंने बता दिया कॉलम किस तरह बनाना है, कॉलम में क्या क्या लिखना है और उनमें 5 नाम किस तरह लिखने हैं, वो आपने अब खुद से लिखने हैं वो 5 नाम, ठीक है। क्वेश्चन उतारें, ये कॉलम्स बनाएं और नाम लिखना स्टार्ट करें 1 बाय 1। जल्दी से स्टार्ट करें, वीडियो को रोकें, पॉज करें और फिर ये काम स्टार्ट करें। नंबर 2, नंबर 1 ये होगा। नंबर 2 पे आते हैं, तो नंबर 2 पे हमारे पास क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, बीजों की खुसूसियात की बुनियाद पर उनमें
फ़र्क वाज़ा करें। बीजों की खुसूसियात क्या है? ख़ासियत यही है कि किसी बीज में ज़्यादा बीज होते हैं, किसी में कम बीज होते हैं, किसी में बड़े बीज होते हैं, किसी में छोटे बीज होते हैं, किसी में चिकने बीज होते हैं, किसी में पतले बीज होते हैं, किसी में मोटे बीज होते हैं, किसी में छोटे बीज होते हैं। तो आप यहाँ इस तरह लिख सकते हो, डिफ्रेंशिएट करना है, आप कॉलम बनाओ। ठीक है, किस तरह कॉलम बनाओगे? आपने 2 कॉलम बना लिए। अब आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर मैं ये काम छोड़ूँ कि आप किस खुसूसियत की बुनियाद पे इन बीजों को अलग अलग समझाओगे। यानी कि जैसे मैं इधर बता दूँ आपको, ये भी कर सकते हो आप, छोटे बीज, बड़े बीज। ठीक है, छोटे बीज में कौन से बीज आ जाते हैं उनके नाम लिख दो आप। ठीक है, कि ये छोटे होते हैं। बड़े बीज में कौन से बीज आ जाते हैं उनके नाम लिख दो। सही है, बात समझ में आ गई? ये कॉलम तैयार होगा, बिल्कुल बात क्लियर हो गई। ये एक खुसूसियत हो गई। आपने कोई 3 खुसूसियत बतानी है। छोटे और बड़े की बुनियाद पे हमने बीजों को अलग अलग कर दिया कि कुछ बीज जो है वो छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। इसको मैं पूरे बोर्ड पे करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन दोनों आप उतार लें, उसके बाद फिर मेरे साथ ये काम स्टार्ट करें। आपने कॉपी पे लाइन ड्रॉ की, कॉलम्स बना लिए 2। ठीक है, छोटे बीज, बड़े बीज। सही है। उसके बाद आपने बनाया खुरदुरे बीज, चिकने बीज। सही है। बस ये 2 ही रखते हैं, ठीक है, वरना कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। बस ये 2 खुसूसियत आप बयान करते हैं, एक उसकी सतह की बुनियाद पर और एक उसके साइज़ के बुनियाद पर। छोटे बड़े बीज। इधर मैं एक एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ, आपने 5-5 लिखना है। ये भी छोटे बीज जैसे कि नींबू के बीज छोटे होते हैं, मिर्ची के बीज छोटे होते हैं। बड़े बीज की बात करते हैं तो बड़ा बीज हमारे पास होता है जैसे कि आम नॉर्मली आम होता है। उसके अलावा और कौन सा फ्रूट है जिसका बड़ा बीज होता है? फ्रूट नहीं तो वेजिटेबल्स में से भी आप देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिनके बड़े बीज होते हैं। जैसे कि आम लिख देते हैं हम फ्रूट्स में। ठीक है, वेजिटेबल्स में भी हम देखते हैं तो हमें मिलता है काशीफल, पर उसके बीज तो छोटे ही होते हैं। ठीक है, हमें बड़े बीज की बात करनी है। नींबू में छोटे बीज हो गए। आड़ू में भी बड़े बीज होते हैं। आपने इस तरह लिखना है। तो आपने इधर 5 नाम, इधर 5 नाम और इधर भी 5-5 नाम लिखने हैं। ठीक है, खुरदुरे बीज जैसे आड़ू। अच्छा, ये रिपीट हो सकते हैं, ये नहीं कि जो बड़े हैं अगर आड़ू आपने लिख दिया तो इधर आड़ू नहीं आ सकता। नहीं, इधर भी आड़ू आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आड़ू के बीज खुरदुरे होते हैं। उसके अलावा हम देखते हैं कौन से बीज जो खुरदुरे होते हैं। करेले के बीज खुरदुरे होते हैं और तुरई के बीज जो है वो चिकने होते हैं, तो आप वो इसको यहाँ लिख सकते हो। उसके अलावा और कौन से हमारे पास वेजिटेबल्स हैं? मिर्च वगैरह इधर आ सकते हैं। सही है। तो आपने इसी तरह खुरदुरे बीज, चिकने बीज, छोटे बीज, बड़े बीज के कोई 5-5 नाम लिखने हैं। ये आपने उनको उनकी खासियत की बुनियाद पे अलग अलग कर दिखा दिया, उनमें फ़र्क वाज़ा कर दिया। सही है कि छोटे बीज छोटे कैसे हैं, बड़े बीज कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, खुरदुरे बीज कौन से होते हैं और चिकने बीज कौन से होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने कॉपी पे कॉलम बनाना है और ये काम करना है। नाम याद रहे, 5-5 नाम लिखने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं होमवर्क की तरफ। अब क्लास के काम जो अभी मैंने बताया आपको, ये साथ साथ कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है।
अगर इसको बाद के लिए रखेंगे ना फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। हर फल के सामने उसके बीज की तस्वीरें बनानी है, ठीक है। 5 और उस फल का नाम भी लिखना है, जैसे कि आम, उसकी गुठली, ठीक है। जो मैं बना रहा हूँ वो नहीं बनाएंगे आप, उससे डिफरेंट बनाएंगे। सेब, और उसके बीज, ठीक है। बात समझ में आ गई। इस तरह आपने ये चीज़ें बनानी हैं और आपने बीच में नाम लिख देना है आम, सेब। ये है आपका होमवर्क, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने मुख्तलिफ़ फलों के बीजों को उनकी खसूसियात की बुनियाद पर अलग अलग पढ़ा कि कौन से बीज छोटे, कौन से बड़े, कौन से खुरदुरे, कौन से चिकने होते हैं, यानी कि बीजों की मुकम्मल तफसील हमने पढ़ ली। इसके अलावा हमने जाना कि बीज जो है वो किस तरह दूसरी जगहों तक पहुंचते हैं, यानी कि एक से दूसरी जगह जाते हैं, या एक बीज से एक पौधा उगाया था पर हम देखते हैं कुछ दिन बाद उस गार्डन में बहुत सारे पौधे उगे हुए होते हैं, या उस पौधे के आसपास और दूसरे पौधे उगे हुए होते हैं, तो वो दरअसल डिस्पर्सल की वजह से उगे हुए होते हैं। डिस्पर्सल क्या होती है? डिस्पर्सल जो है वो इंतशार है, यानी कि फैल जाना है, किसका? बीज का, सही है, जिसकी वजह से दूसरी जगहों पर भी नया पौधा बआसानी उग सकता है। ठीक है बच्चों, ये था आज का हमारा लेक्चर।